हेलो फ्रेंड्स। आज जैसे मैंने आपको वादा किया था कि हम बीपीएससी की आपकी डीआई के लिए सीरीज जो लेके आएंगे उसमें हम पीवाईक्यू बेस्ड आपको डिस्कशन देंगे। तो बीपीएससी का एग्जाम बहुत जल्दी नजदीक आता जा रहा है, टाइम बीतने में देर नहीं लगेगा। और जो आपका डीआई का पेपर होता है, जो डीआई का सेक्शन है, वो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है। मैंने बार बार आपको कहा है कि इस वाले एरिया को कमजोर नहीं छोड़ना है, इस पे एडिक्वेट मेहनत करनी है, नंबर बिल्कुल फ्री के रखे हैं। ठीक है। तो इस वाले को सेक्शन को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है योगी सर। ये आपको हर साल के जो क्वेश्चंस हैं, 5-5 क्वेश्चंस आपको कराएंगे। जो भी आपको डाउट आती है, जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आपको डीआई को लेके या बीपीएससी में किसी भी सेक्शन को लेके, एसए को लेके, जीएस 1-2 या ऑप्शनल को लेके, फील फ्री टू कमेंट ऑन द वीडियो। और आप हमसे कनेक्टेड रहिए, हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लेते आएंगे। एंड आई वेलकम योगी सर, जो आपको आगे ये चीजें बताएंगे। वेलकम सर। थैंक यू सर। Thank you, Bank sir, for such a warm welcome, and I welcome you all on our platform. अब हम लोगों से जुड़े रहिए। जैसे बैंक सर ने आपको बताया है कि हम लोग जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चंस आए, वी विल स्टार्ट विद 66 बीपीएससी, जिसमें ऑलमोस्ट आपके 72 नंबर का आता है डीवाई वाले सेक्शन से। और ये सेक्शन इतना आसान है, ठीक है, कि जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से जितना भी आपके लिए हो पाए हम लोग पूरे अच्छे से आपके लिए करेंगे। ठीक है। अभी देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चल, तो हम लोग पहले बेसिक समझेंगे डीआई के, कि भाई डीआई कैसे होता है, किस कौन कौन से बार ग्राफ होते हैं या पाई चार्ट होते हैं, किस तरीके से परसेंटेज टू डिग्री में बनाया जाता है, डिग्री से परसेंटेज में बनाया जाता है। ठीक है। वो सारी चीजें हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिस बच्चों को कुछ नहीं आता है वो भी अच्छे से पढ़ेगा, और जिसको अच्छे से भी आता है तो उसका भी एक तरह से और रिवीजन हो जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा। ठीक है। चल, तो हम लोगों को ये पहला क्वेश्चन है जो 66 बीपीएससी वाला एग्जाम हुआ था आपका, उसमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से इलेबोरेटली समझेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर वाले पार्ट पे जाएंगे और हर क्वेश्चन को डिटेल में एकदम बढ़िया और आसान भाषा में सोल्व करेंगे। चलिए आइए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर वेरियस फूड क्रॉप्स। एक गांव है जहां पे बहुत सारी फूड क्रॉप्स लगाई जाती है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को डायरेक्ट बता सकते थे कि भाई 1 हेक्टेयर में इतना लग रहा था, 2 हेक्टेयर में लग रहा था, लेकिन उन्होंने नहीं। अब बीपीएससी ने क्या किया, हम आपको थोड़ा सा 1-2 लेयर अंदर से तरीके से बताएंगे। क्या किया उन्होंने, एक पाई चार्ट दे दिया। पाई चार्ट में कितनी डिग्री होती है? 360 डिग्री होती है। 360 डिग्री, यस, हाँ, 360 डिग्री होती है। अब 360 डिग्री को इसने राइस, अदर्स, मेज, बाजरा, ज्वार, बार्ले और व्हीट, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो 360 डिग्री का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी जब कोई एक पूरी चीज होती है वो होती है 100%। ठीक है। 100% में आप डिवाइड करते हो चीजों को बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी, कि वो कितनी रेशियो में है। ठीक है। चलिए, अब 360 डिग्री को इन्होंने डिवाइड कर दिया है राइस, अदर्स, मेज, बाजरा, ज्वार, बार्ले और व्हीट। ठीक है। इतना समझ आया आपको? ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 72 डिग्री है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि परसेंटेज से डिग्री और डिग्री से परसेंटेज बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अगर वो आप नहीं समझे अच्छे से, ठीक, तो आपके डीआई वाले जो सवाल है उसमें आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। तो पहली चीज है डिग्री और परसेंटेज। ठीक है। अब मैंने बोला आपसे कि भाई 72 डिग्री है, इसको आपको परसेंटेज में बनाना है साहब। ठीक, आप कैसे बनाएंगे? तो इसका एक क्या तरीका होता है, 360 डिग्री जो होता है, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री, ये होता है 100% के बराबर। ये बेसिक आप मान लीजिए। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, 1% किसके बराबर हुआ? 360 डिग्री डिवाइड बाई 100। इसका मतलब है 3.6 डिग्री। ये बात समझ आ रही है? बढ़िया है। ठीक। तो आपको यह समझना है, हमेशा याद रखना है कि कहीं 1% लिखा हुआ है, उसका मतलब है 3.6 डिग्री है। ठीक। अब इसको रिवर्स समझते हैं हम लोग
कि भाई डिग्री से परसेंटेज कैसे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये तो हम लोगों ने कर लिया कि भाई एक परसेंटेज में कितनी डिग्री होती है, अब मैं बोलूं एक डिग्री में कितने परसेंट होते हैं, तो आप क्या करो, तो आप इसका उल्टा कर दोगे। ठीक है, वो कैसे होगा, इसमें अब ऐसे होगा कि भाई आप 100 डिवाइड बाई 360 इक्वल टू 1 डिग्री परसेंटेज, ये हो जाएगा। ठीक, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये 25 डिवाइड बाई 90 हो जाएगा। इसको फिर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5 से, 5 डिवाइड बाई 80, तो इतना परसेंटेज हो गया 1 डिग्री में। ठीक है भाई, बात क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए और आपका डाउट एकदम से अच्छे से सोल्व किया जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ जो डाउट्स आएंगे क्वेश्चंस के टाइम पे उनको हम तभी क्लियर कर लेंगे। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है कि भाई जो नहीं बता पाए हों, जो भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन हम एकदम पूरा जैसे कि मेंस में पूछा जाता है स्टेप बाय स्टेप करेंगे कि भाई पहली लाइन आपको क्या लिखनी है। जो अक्सर मैंने देखा है जो डीआई जो लोग कराते हैं वो क्वेश्चन आपको करा देंगे और वो तरीका भी आपको बताएंगे जिसमें आपका क्वेश्चन मुश्किल से 15 सेकंड में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वो तरीका जो होता है वो आमतौर से उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन एग्जाम्स होते हैं। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको डीआई दिया, आपको भी राइट चूज करना है। लेकिन अगर मेंस में आप आंसर लिखेंगे तो इतना बीपीएससी चाहेगा कि एटलीस्ट आप ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट आंसर लिख दे कैलकुलेशन करके, वो चीज सही नहीं है। आपको एटलीस्ट थोड़ा सा तो डिटेल में जाना पड़ेगा कि साहब 5-7 लाइन का सोल्यूशन तो मांगेगा। ठीक है, और उसी पे आपको नंबर देगा, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्रॉप्स contributes to 50% of total area under food crops। ठीक है भाई, कौन सी ऐसी 3 फसल हैं जो कि आपका 50% एरिया को कवर कर रही है। ठीक है, हम लोगों ने बेसिक अभी समझा। बेसिक क्या था, बेसिक था भाई कि सर आपने कहा 360 डिग्री जो होता है वो 100% के बराबर होता है नहीं है भाई, सही बात है, कोई डाउट इसमें नहीं है। चलिए अगर मैं बोलूं 50% कितने डिग्री के बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 360 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, 50% ऑफ एरिया। सही बात, ठीक, कोई डाउट इसमें। ठीक, तो अब हमको इसमें देखना है भाई कौन सी 3 क्रॉप ऐसी हैं जो कि 180 डिग्री का एंगल बना रही है, बस इतना देखना है और कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं देखता हूं कि भाई अगर मैं राइस लेता हूं और अदर्स लेता हूं तो टोटल 72 प्लस 99 171 हो गया। अब मैं मुझे देखना पड़ेगा 9 डिग्री का कौन सी है, 9 डिग्री का कोई है तो ये भाई नहीं ले सकते। ठीक है, ये गड़बड़ है, इसमें नहीं ले सकते। अभी चलिए देखते, अगर मैं मेज लेता हूं 45 और इसको लेता हूं, ये कितना हो जाता है 45 प्लस 99 144 हुआ। अब मुझे कितना चाहिए 36 और चाहिए भाई, 36 डिग्री का जो मुझे चाहिए। ठीक है, वो बार्ले का भी है। ठीक है, तो 99 तो मेरा एक कॉम्बिनेशन ये बन जाता है, पर इसमें पूछा गया है 3 क्रॉप्स पूछा है, तो इसलिए हम अदर्स नहीं ले सकते क्योंकि अदर्स में कितनी क्रॉप्स है वो हमको नहीं पता। कॉम्बिनेशन तो हमने ये बना दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें भाई, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि वो अदर्स में तो बहुत सारी क्रॉप हो जाएंगी, तो आप कैसे बोल दोगे यही 3 क्रॉप है, तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठेगा इसका मतलब। चलिए और देखते हैं, अगर मैं राइस लेता हूं 72, व्हीट लेता हूं 72 और बार्ले लेता हूं 72, तो 72 प्लस 72 कितना होता है 144, 144 और उसमें 36 जोड़ दो आप, तो कितना आ गया आपका 180 हो गया भाई। ठीक है, तो मैं सीधा लिखूंगा अब राइस का जो है वो है 72। ठीक, अब व्हीट का मैं लिखूंगा 72 और बार्ले का लिखूंगा मैं 36। अब ये आंसर है, डिग्री में आया है। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है आपसे 50%, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने मात्र ऐसे नाम लिख दिया तो नंबर नहीं देगा एग्जामिनर आपको, ये भाई लिख के ले लो आप। ठीक है, नंबर तभी मिलेंगे जब आप एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजें करोगे बढ़िया तरीके से, बगैर किसी दिक्कत के। ठीक है, अब आपने ये लिख दिया, अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना चाहिए, करना चाहिए कि साहब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहिए।
परसेंटेज में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया अभी कैसे करते हैं। भाई डिग्री को 72, अगर मुझे राइस का करना है, ठीक है, मैं राइस का मैं आपको दिखाता हूं अच्छे से। राइस का 72 डिग्री है, तो डिवाइड किससे करना है, 360 से, इंटू 100 कर देना, बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 बार जाएगा इससे, ये इससे 20 बार जाएगा, तो राइस का जो मेरा आ गया वो 20% आ गया साहब। ठीक है, राइस जो इसका मतलब 72 डिग्री है वो 20% के बराबर है। ठीक, चलिए अब वीट पे आ जाओ। वीट में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी 20% है क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, ये भी आप 20% लिख दीजिएगा। अब बात है बार्ले, बार्ले इसका आधा है, आधा कितना, 20 का आधा 10, बात खत्म। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोगों ने आपको डिटेल में समझाया। अगर मैं शॉर्टकट मारता तो मैं कुछ नहीं बोलता आपसे, मैं बोलता 180 ढूंढ लो, ये लिख दो राइस वीट और बार्ले, बात खत्म। सवाल लिख दिया आपने कि सर राइस वीट बार्ले है, ये 3 क्रॉप है, तो क्या एग्जाम में नंबर देगा उसमें, बिल्कुल नहीं देगा भाई आप। लेकिन आप ये बोलने लोगे साहब मुझे तो मैं सही करके आया, सही करना ही मात्र उद्देश्य नहीं ना एग्जामिनर का। भाई आपको सही करने के साथ साथ में वो रास्ता भी चुनना पड़ेगा कि जो रास्ता सही, रास्ता भी सही हो। वो ऐसा नहीं सिर्फ उद्देश्य सही है तो ही सही हो जाएगा, तो रास्ता भी। इसलिए गांधी कहते थे कि मीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द डेस्टिनी। तो जिस पद पे आप चल रहे हो वो पद, आपका लक्ष्य बहुत अच्छा है। इसलिए जब आजादी में उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वायलेंट लड़ाई लड़ेंगे, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा साहब हम एकदम अच्छे से नॉन वायलेंटली लड़ेंगे, हमारा उद्देश्य है इंडिपेंडेंस का, जिसको हम अच्छे तरीके से प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, तो क्या आंसर होगा, राइस वीट एंड बार्ले। ठीक है, चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि साहब इफ टोटल एरिया अंडर ज्वार was 1.5 million acres, okay, then what was the area in millions acres under rice? ठीक है, तो ज्वार कहां पे है, ज्वार ये ना, कितना है 1.5 मिलियन एकर्स, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, आपको समझ आया, सही बात। पूछा किसका है, पूछा है आपसे राइस का। राइस कहां है, राइस ये। अगर मैं आपको 1 सेकंड में बताऊं भाई ज्वार 18 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, 4 गुना है, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, 4 गुना 6 हो जाएगा। आप एक लाइन में लिख के आ जाओ, पर वो पर्पस वो सीधी नहीं होगा ना, फिर कहीं ना कहीं। ठीक है, वो एक लाइन, अगर 7 नंबर का सवाल है तो फिर एक ही नंबर देगा वो, तो आप ये भी समझो, है ना। चलिए तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, हम लिखेंगे कि जो ज्वार का जो एरिया है वो है 1.5 मिलियन हेक्टेयर। ठीक, चलिए अब हमसे पूछा है राइस का, तो पहले हम ज्वार का जो डिग्री दिया हुआ है उसको परसेंटेज में बनाएंगे। ठीक है भाई, ज्वार का परसेंटेज एरिया कितना है, ठीक है, ज्वार का मैं परसेंटेज एरिया निकालूं तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 360 इंटू 100। ठीक है, आप ये सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे 20 बार जाएगा, ये इससे 5 बार जाएगा, तो 5% है। ठीक, मैंने पहले ज्वार का मैं एकदम से डिटेल में लिखूंगा और मैंने 5% इसका निकाल दिया भाई। ठीक है, ये चीज खत्म। चलो अब पूछा है राइस का, तो राइस का हम लोगों ने पहले भी निकाला था और फिर से निकाल देते हैं भाई। 72 डिग्री है, ये 360 इंटू अब 100 कर देंगे, तो ये फिर से इससे 5 बार जाएगा और ये आ जाएगा 20%। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप आपका यहां तक हुआ अभी। ठीक, आगे चलिए, आगे हम लोग क्या करेंगे कि भाई अब दोनों का परसेंटेज एरिया मेरे पास आ गया है। ठीक है, तो अगर ज्वार का 5% 1.5 हेक्टेयर, तो ये टोटल तो 100% है। 100% मुझे निकालना पड़ेगा, कैसे निकालूंगा मैं भाई, 100% अगर 5% इतना है तो 100% कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 100% निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये इससे 20 बार जाएगा, ये इससे जाएगा 20 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो तो टोटल एरिया है वो 30 मिलियन एकर्स है टोटल। ठीक है, यानी कि 100% जो है वो 30 मिलियन है भाई। आपको निकालना कितना है, आपको निकालना है भाई साहब 20% उसका, तो अब मैं इसका 20% डायरेक्ट निकाल दूंगा। 30 का 20% कैसे निकालेंगे आप,
30 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ये 0 से ये 0 गई, ये 0 से ये 0 गई, तो आंसर आपका आ गया 6। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि मैं आपको पूरा सा फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फाइनल आपका फिफ्थ, तो 5 स्टेप में आपको क्वेश्चन खत्म करना है कम से कम। नहीं तो ये तो खत्म करने में क्या है, इसको भाई ये इसका 4 गुना है, 1.5 इंटू 4 कर दो, 6 आ जाएगा, वो भी एक तरीका है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप प्रीलिम्स लिख रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, तो भाई उस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए ये सवाल हो गया है। आई होप अगर आपका कोई भी, अगर आपको फिर भी लगता है कि भाई मुझे कोई चीज नहीं समझ आई, या कुछ ऐसा मैंने लिख दिया, या कुछ ऐसा हो सकता है, कभी कभी हो जाता है कि आप फ्लुएंसी में एकदम क्वेश्चन कर दो, जल्दी कर दे, तो एक आध स्टेप मिस भी हो जाते हैं। अगर कोई भी स्टेप आपको लगता है कि भाई ये चीज मुझे समझ नहीं आई है, तो आप बिल्कुल हमारे चैनल वाले पोस्ट पे आप डालिए, अपना कमेंट कीजिए, बाकायदा आपके कमेंट को सही से एड्रेस किया जाएगा एंड मेक श्योर कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, चल अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, ये बोल रहा है कि साहब इफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट 6 टाइम्स दैट ऑफ बार्ले। ठीक भाई, व्हीट का प्रोडक्शन बार्ले से 6 गुना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बार्ले का प्रोडक्शन x यूनिट है तो व्हीट का प्रोडक्शन साहब 6x हो जाएगा। या आप उसे यूनिट मान के भी कर सकते हैं कि भाई उसका 1 यूनिट है बार्ले का, तो फिर व्हीट का क्या होगा, 6 यूनिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक, तो अब तक ये हुआ। क्वेश्चन को डिकोड करना है, स्टेप वाइज स्टेप करेंगे, और हर एक स्टेप में हम ये समझेंगे कि भाई क्वेश्चन में पूछा एग्जैक्टली क्या गया है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप तेज क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, व्हेन यू आर नॉट इन कंट्रोल, तो आप अक्सर ऐसा कर देते हैं कि आप 1-2 पॉइंट मिस कर देते हैं क्वेश्चन का, और जिसकी वजह से, और एग्जामिनर भी इतना स्मार्ट है, उसे पता है कि बच्चे का हाई चांसेस हैं कि इन सब चीजों को आप ध्यान नहीं देते, तो वो भी उसी चीज पर ध्यान देता है जिसको आप मिस कर देते हो। ठीक है, तो वो चीज मिस नहीं करनी है, तो इसलिए धीरे धीरे करेंगे, एकदम से आसान भाषा में, आसान तरीके से, जिससे आपके जो 72 ये नंबर जो आते हैं, आई विल मेक श्योर कि 72 में से 71 नहीं आएंगे, 72 के 72 आपके नंबर आएंगे। आई विल इंश्योर दैट। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो अब व्हाट इज द रेशियो बिटवीन यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ व्हीट एंड बार्ले। ठीक, हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, यील्ड का रेशियो निकालना है। यील्ड पर एकड़ क्या होता है, यील्ड निकालते कैसे, पहले तो आपको ये समझना होगा भाई। यील्ड का मतलब क्या है कि मैंने 5 एकड़ में गेहूं लगाई। ठीक, अगर मैंने 5 एकड़ में गेहूं लगाए और मुझे एक्सक्यूज मी, और जब मैंने 5 एकड़ में लगाए तो जो मेरा प्रोडक्शन था व्हीट का, दैट वाज अराउंड 20 क्विंटल। ठीक है, टन्स मान लो, क्विंटल मान लो, 20 यूनिट्स ले लो सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है भाई, 20 यूनिट्स मेरा प्रोडक्शन हुआ 5 एकड़ में। अब मुझे कोई पूछे कि भाई आपकी जो यील्ड है पर एकड़ वो क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर आपका जो टोटल प्रोडक्शन है डिवाइड बाई टोटल एरिया, 20 यूनिट आपके यहाँ हुआ है, और लैंड का साइज कितना आपका 5 एकड़, तो 20 से आप 5 को डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 4 यूनिट्स पर एकड़ आ जाएगा आपका, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक, क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाई एरिया। ठीक है, चलिए ये है, ये आप इतना समझ आया। ठीक, तो आपको ये समझना होगा कि यील्ड हम ऐसे निकालते हैं भाई, प्रोडक्शन डिवाइड बाई टोटल एरिया। ठीक, चलिए अब और क्या है, हम लोगों को एक रेशियो दिया हुआ है कि अगर बार्ले का टोटल प्रोडक्शन x है, x यूनिट मान लो, 1 यूनिट मान लो, 100 यूनिट मान लो, कुछ ही मान लो, तो व्हीट का 6x होगा। ठीक, अगर बार्ले का 100 यूनिट है तो व्हीट का 600 यूनिट होगा। इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है, 6 गुना है उसका। ठीक, चलिए, तो हमारा यील्ड हमको निकालना है, तो यील्ड का फॉर्मूला है प्रोडक्शन डिवाइड बाई एरिया। ठीक, तो जो टोटल एरिया है पूरा, ये क्या है भाई, ये 100% है, नहीं है ना 100%। कहीं भी आप, कोई भी आप जो सम होता है किसी चीज का, वो 100% ही आप लेते हो। ठीक है, कि भाई उसमें 100% में हमने देखना है कि अब जो एरिया है वो कितने परसेंटेज है। व्हीट का हम लोगों ने निकाला हुआ है। ठीक है, कि मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में ही
कि भाई आप डिग्री से परसेंटेज कैसे बनाते हो और परसेंटेज से डिग्री आप कैसे बनाते हो, ठीक है ना। तो उसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा फास्ट जा सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई आपको लगे डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। चलिए, तो वीट का कितने परसेंटेज है? 20% है, हमको पता है, हम लोग निकाला है। बार्ले का कितने परसेंटेज है? बार्ले का परसेंटेज है 36 है, तो 10% है, ये भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है? यील्ड निकालना है, क्योंकि यील्ड का हम लोगों को रेशियो देना है। तो भाई इसका यील्ड में देखूं, किसका? मैं वीट का यील्ड देखता हूं। वीट का यील्ड क्या है? प्रोडक्शन कितना है वीट का? 6x। सही बात, कोई दिक्कत? लिख दिया मैंने 6x। चलिए, ये लिख दिया, आगे आइए। अब क्या है? एरिया। एरिया कितना है वीट का? 20%। लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा वीट का, ठीक। ये वीट का हो गया, कोई डाउट? चलिए, अब हम लोग को और क्या निकालना है? अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये लीजिए, 2 से आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 3:10, 3x:10 परसेंटेज आ गया। ये आ गया, बस इतना आपको करना है, इसमें भी और कुछ नहीं करना, ठीक है भाई, समझ आ रहा है। चलिए, वीट का निकल गया। अभी निकालना किसका है हम लोगों को? बार्ले का। आ जाओ, बार्ले का क्या है? हमको पता है बार्ले का प्रोडक्शन x है, x डिवाइड बाई एरिया कितने साहब? 10% है, ये भी 10% लिख देते हैं, लिख दिया। अब पूछा क्या है? रेशो पूछा है, ठीक। अब रेशो आपको निकालना है। रेशो कैसे निकालते हैं? अब मैं वीट और बार्ले का, अगर मुझे पता है का रेशो मुझे निकालना है वीट और बार्ले का, ठीक। चलिए, प्रोडक्शन मैंने निकाला हुआ है, तो ये अगर 3x डिवाइड बाई 10, अगेन आप उसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है नहीं, आप सीधा ये कट जाएगा, ठीक है। तो x डिवाइड बाई 10, अब इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी, इसकी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x इंटू 10 डिवाइड बाई 10x इंटू, सॉरी 10x ही हो गया। चलिए, 10x हो गया। तो ये 10 से 10 कट गया, x से x कट गया, तो क्या आया? ये रेशियो जो हमारा आया, वीट और बार्ले का रेशियो आया है आपका 3:1 का रेशियो आया है। तो यही आपका आंसर होगा भाई, ठीक है। तो आप जब देंगे, ठीक है, एकदम से डिटेल में देंगे, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता है यील्ड कैसे निकालते हैं भाई? टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल एरिया, ठीक। यील्ड ऐसे ही निकालते हो। उसके बाद में आपने क्या किया? आपने देखा कि बार्ले का प्रोडक्शन x है और वीट का प्रोडक्शन उसके 6 गुना है, दैट इज 6x। क्लियर है बात? चलो, उसके बाद में आपने यील्ड निकाला वीट का। वीट का यील्ड आया आपका 6x डिवाइड बाई 20। सिंप्लीफाई करके 3x डिवाइड बाई 10% हो गया। परसेंट रखते हैं, हटाते हैं। बी का फिर आपने निकाला बार्ले का, x डिवाइड बाई 10%। जब मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है तो मैं कैसे रेशियो निकालूंगा? मैं भाई दोनों को वीट डिवाइड बाई बार्ले में ऊपर नीचे रख दूंगा। तो रेशियो जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो रेशियो निकल के आया मेरा 3:1 का रेशियो आ गया। बढ़िया, ठीक है। कोई डाउट? और बिल्कुल पूछेगा, मुझे लगता नहीं कुछ डाउट होगा, बट फिर भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या कह रहा है भाई इसमें? चलो इसको भी देखते हैं। If the yield per acre of rice was 50% more than that of barley, बार्ले से बड़ा प्यार है भाई बीपीएससी को, हमको लगता है, ठीक है। हर क्वेश्चन में बार्ले पूछ ले रहा है। Then the production of barley is what percent of that of rice, ठीक है। अब राइस और बार्ले का हमको निकालना है। यील्ड पर एकड़ हम लोगों ने देख लिया था भाई। यील्ड का क्या फॉर्मूला था? प्रोडक्शन डिवाइड बाई एरिया, जितने एरिया पे है वो। तो अगर मैं इसमें देखूं, राइस का 50% मोर देन बार्ले है, तो भाई अगर बार्ले का आप x मान लो तो राइस का कितना होगा? राइस का 1.5x होगा या नहीं होगा? बताओ, इसमें कोई डाउट है? क्लियर है बात? ठीक है। इसका मतलब ये जो यील्ड है, ये वैल्यू यहां पे दी हुई है हम लोग। अब लोगों को निकालना प्रोडक्शन ऑफ बार्ले इज व्हाट परसेंट दैट ऑफ राइस, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्शन निकालना है। प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं भाई? प्रोडक्शन आप निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, एरिया
इंटू यील्ड, प्रोडक्शन ऐसे ही निकालोगे, ये तो फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं, अब फिर से हमको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आप परसेंटेज से ही आप वो निकालेंगे चीजें, डिग्री में चीजें नहीं निकलेगी अननेसेसरी का। जब आप कैलकुलेशन करोगे वो दिखाएगा कि आपको समझ नहीं है, तो बेहतर तरीका है कि आप पहले सिंप्लीफाई करो चीजें एकदम से, ठीक है। तो अब हमको पता है भाई 72 डिग्री का मतलब क्या होता है, वो तो बच्चों खेल हो गया, 20% लिख दो, ये लो 20% लिख दो। बार्ले 36, ये 10%, ये एरिया होगा हमारा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, प्रोडक्शन निकालना है। तो भाई मैं राइस का प्रोडक्शन जब निकालूंगा, क्या आएगा राइस का प्रोडक्शन, यील्ड 1.5, सही बात है, चलिए इनटू आगे क्या है, मुझे एरिया देखना है राइस का एरिया कितना है 20%, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल सी बात है 20 में, तो क्या आ जाएगा ये 30x% आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बताओ कोई दिक्कत है, इतने आएगा, 30x आ गया। चलिए अब देखते हैं भाई, अब आपने राइस का निकाल लिया, अब आपको निकालना बार्ले का, ठीक है। तो बार्ले का आप देखिए, बार्ले कैसे निकालेंगे आप, x इंटू क्या करेंगे 10%, तो ये हो जाएगा 10x%। आपको निकालना क्या है, प्रोडक्शन ऑफ बार्ले इज व्हाट परसेंट दैट ऑफ राइस का कितना है 30x%, इसका कितना है 10x, दोनों में परसेंटेज कॉमन है तो विल कैंसिल आउट परसेंटेज। अब ये इसका लेंगे कितने परसेंट है, तो हमें निकालना है, तो 10x 30x का व्हाट परसेंटेज आपको निकालना है। अब दिखाया हुआ है 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, x कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये 100/3 दैट मीन्स 33:1/3% हो जाएगा, ठीक। कोई डाउट बताओ इसमें। हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमको भाई दिया हुआ है यील्ड का भाई क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्शन डिवाइड बाय एरिया, हम लोगों ने कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ में हमें जो यील्ड दिया हुआ है वो रेशियो भी दिया हुआ है राइस का और बार्ले का। भाई अगर बार्ले की x यूनिट होती है, इसका मतलब ये है कि अगर बार्ले 1 यूनिट हो रहा है तो राइस कितने यूनिट होगा, 1.5 यूनिट होगा, आपको समझना है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैंने इसको x मान लिया तो राइस क्या होगा 1.5x हो गया, डन। तो ये क्या निकल के आया, ये हमारा यील्ड है जो हमने यूनिट में लिया है, ठीक है। यील्ड से फिर हमको पता प्रोडक्शन कैसे निकालने हैं, प्रोडक्शन के लिए आपने एरिया इंटू यील्ड जितना हो आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो राइस का आप निकालेंगे, राइस का आपको पता है यील्ड क्या है 1.5x है यील्ड, ठीक है। और एरिया हमें पता है कि भाई हम पहले निकाल चुके हैं कि 72 डिग्री अगर एंगल है तो परसेंटेज में उससे आप जैसे क्या कन्वर्ट कीजिएगा तो वो 20% निकल के आएगा, तो आपने 20% एकदम से खटाक से निकाल दिया सर 20%, तो टोटल प्रोडक्शन कितना है मेरा 30x% है, क्लियर। अब जब मैंने बार्ले का निकाला, बार्ले का कितना है यील्ड x, एरिया कितना है 10%, तो उसका 10x% हो गया, परसेंटेज दोनों में कॉमन है तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए। तो अब मुझे निकालना है 10x 30x का कितना परसेंटेज है, उसके लिए कैसे निकालते हैं 10x डिवाइड बाय 30x इंटू 100 कर दो। अब आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 33:1/3% आपका आंसर आएगा, बढ़िया एकदम, ठीक। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और सवाल है, इसका ये लास्ट सवाल है इस वाले डीआई का, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही है, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो आपका सजेशन देना चाहें, प्लीज हम लोगों को दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको और बेहतर सर्व कर पाए और आपका एग्जाम निकले, बढ़िया बात है यार, इससे अच्छी क्या बात है। चलिए, इफ द टोटल एरिया गोज अप बाय 5% एंड द एरिया अंडर व्हीट प्रोडक्शन गोज अप बाय 12%, देन व्हाट विल बी द एंगल फॉर व्हीट इन द न्यू पाई चार्ट। क्या आपको निकालना है भाई कि अगर एरिया हमको पता है, पहले मान चुके हैं, ठीक है। हम लोग पहले एरिया मान चुके हैं कि आपका भाई एरिया कितना होता है 100% होता है, और एक एरिया हम लोगों को पता है बिल्कुल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो एरिया होता है वो 100% होता है, ठीक। अब वो कितना बढ़ रहा है, अगर मैं इस 100 में देखूं, अगर मेरा एरिया भी 100% है तो व्हीट का एरिया कितना है, इसका एरिया ऑफ व्हीट अगर आप देखेंगे तो इसका 72 डिग्री है, दैट मीन्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है 20%। अब तो आपको रट जाएगा ये चीज, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं
वीट 20%, एरिया आपका यहाँ हो गया। ठीक है, कोई डाउट है इस बात में? नहीं है, चलिए अभी देखते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, इफ द टोटल एरिया गोज अप बाय 5%, आपको यहाँ फोकस करना है 5%। अगर टोटल 100% था, अब ये 5% अगर बढ़ गया तो 100 का 5 कितना होगा, 5 प्लस ऐड कर दो आप, इसमें ये हो जाएगा 1.5%। ठीक है, कोई डाउट इस बात में? बताओ भाई। ठीक है, टोटल 100 है, वीट का 20 है, 5 बढ़ गया है तो ये होगा 105%। ठीक, कोई दिक्कत? चलो अभी क्या बोल रहे हैं, लेकिन वीट प्रोडक्शन गोज अप बाय 12%, टोटल एरिया गोज अप बाय 5%, लेकिन वीट क्या है, उसको लोगों को ज्यादा खाने की भूख लगी हमको लगता है। ठीक है, तो उसने सोचा कि भाई वीट की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वीट का जो प्रोडक्शन जो एरिया है वो हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो टोटल एरिया 5% से बढ़ा, लेकिन वीट का बढ़ गया 12% से। वो 12% किसका निकालेंगे आप? भाई ये पहले 20% था, ठीक, फिर उसको बोला कि भाई ये 12% बढ़ गया है साहब आपका। ठीक है, तो इसका 12% निकाल दो आप। 12% मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ, 12 बाई आप 100 कर देंगे, इसको ये 5 बार जाएगा और ये इससे जाएगा 2.4 टाइम्स, इतने परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो ये मतलब है कि भाई वीट का जो एरिया बढ़ा है वो 12% बढ़ा है, 20 का, टोटल का नहीं, 20 का जो एग्जिस्टिंग था उसका। ठीक है, तो इसका अब इसमें हम 2.4 जोड़ देंगे, आप इसको 2.4 जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22.4%। ठीक, तो भाई टोटल एरिया 105 हुआ, अब इसका हो गया 22.4। अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये इसका कितना परसेंटेज है और उसको फिर एंगल निकालना है। कहाँ गया, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालना यानी कि अब आपको परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, अभी आप ऐसे करोगे, इसको आगे 22.4 टोटल एरिया 105 इंटू 100। ठीक, ये है, आप इसको परसेंटेज बना देंगे। ठीक है, चलिए अब या तो मैं इसको यहीं पे सोल्व कर लूं। ठीक है, इवन आई नीड ए कैलकुलेटर, यू गाइस आल्सो हैव कैलकुलेटर ना, तो मैं भी एक कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए 22.4 इंटू 100 डिवाइड बाई 105, तो यहां पे हमारा आता है, ये इसका 21.33% आ गया, ये इसके नए एरिया का ये इतना है। अब हम लोगों को निकालना है, एंगल निकालना है इसका। ठीक है, या हम इसको 21/3 भी लिख सकते हैं, ये भी एक ही बात है। ठीक, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, और डिग्री के लिए क्या कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाई 3.6 डिग्री। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3.6 डिग्री से, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 76.8 डिग्री, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई थिंक आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हो जाता है कि कोई ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है जिसके लिए वैसे तो हम लोगों ने यूज नहीं किया इन जनरल, इसमें कैलकुलेटर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट हाँ ये वाली एक थोड़ी सी ऐसी फ्रैक्शन आ गई थी जिसके लिए आप कैलकुलेशन यूज करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू एक्यूरेट आ जाएगी, अदरवाइज इट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक चलिए ये हम लोगों का आज पहला क्लास था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको शॉर्ट ही रखा है, ज्यादा बड़ा नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग और भी क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, आपके लिए जो भी बाकी हैं, जितने भी बाकी हैं 69 तक एक एक क्वेश्चन आपसे कराएंगे और फुल डिटेल में कराएंगे, तो डोंट वरी। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो अच्छे से लिए जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से कीजिए, मेहनत कीजिए, और जो भी कोई दिक्कत हो DI का एकदम से आपका ऐसा हो जाएगा कि 72 में से आपके 71.9 नहीं आएंगे, पूरे 72 ही आएंगे। हम लोग इतना अच्छे से करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड अटेंशन, थैंक यू।